नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग MCQ की सीरीज़ चला रहे थे क्लास 9th की मैथ के लिए और लेसन 1 संख्या पद्धति और दूसरा जो है कि बहुपद हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है सीरीज़ बना रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का, जिसका ये भाग 1 है और इसका एक भाग और बनेगा। हुआ क्या है कि इस चैप्टर में जो है केवल रेखांकित पे मतलब आधारित है और इस पे जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस आएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ऐसा आपको ये चैप्टर करूँगा कि आपका निर्देशांक ज्यामिति पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सवालों को। उससे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जो क्वेश्चन मैं MCQ का कराऊंगा उससे आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या दिया है? x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक। तो इसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि x अक्ष y अक्ष क्या होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी हुई है। अगर उसको आप देख लेंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, निर्देशांक जो होता है वो एक प्लस की आकृति का ऐसा होता है जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिसमें ये जो क्षैतिज रेखा होती है मतलब कि लेटी हुई रेखा होती है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ये खड़ी रेखा होती है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो इस तरीके से चार भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और एक्स अक्ष पे जो बिंदु हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु लेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं भुज, और वाई अक्ष पे जो बिंदु लेते हैं उसको हम कहते हैं कोटि। तो मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा और आपको इसके बारे में डिटेल से बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो जब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो पहले जो है भुज लिखाता है और फिर लिखाता है कोटि। मतलब कि पहले x लिखाता है फिर लिखाता है y का बिंदु। तो इसमें x अक्ष का पूछा है, तो यहाँ पर x का बिंदु तो होगा लेकिन y का बात नहीं किया गया है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x, 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, अगर y अक्ष पे सर पूछे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो जैसे मैंने आपसे बताया पहले क्वेश्चन में कि अगर x पे पूछे तो भुज की जगह हम पॉइंट रखेंगे, y की जगह 0 कर देंगे। लेकिन जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका निर्देशांक, तो इसमें y की जगह पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम y को रखेंगे, जो कोई पॉइंट रहेगा 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, और x की जगह 0 कर देंगे। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y, जो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। मतलब देखिए, यहाँ दो अक्ष हैं, एक है आपका x अक्ष और एक है आपका y अक्ष। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में एक बिंदु पर यहाँ काट रहा है, तो इस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए, इस बिंदु को हम जानते हैं मूल बिंदु के नाम से। ठीक है, इसको हम जानते हैं मूल बिंदु। तो आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C, क्वेश्चन नंबर 3 का C। अब इसके अलावा जो और ऑप्शन दिया उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जैसा कि दिया गया भुज, तो भुज की मैंने आपको बताया कि x अक्ष पर जो भी बिंदु लेते हैं उसको हम भुज कहते हैं। दूसरा है कोटि, y अक्ष पर जो बिंदु लेते हैं उसको कोटि कहते हैं, आपको पता है। और चौथा ऑप्शन है चतुर्थांश। तो ये अक्ष जो ये 4 भाग में बढ़ गए हैं इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। तो आपको देखिए, मैं इसके साथ मैंने आपको बताया कि आपको मैं पूरा बेसिक जानकारी भी क्लियर करता जाऊँगा, तो इसीलिए जो भी ऑप्शन है वो भी आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपको इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऑप्शन में अगर देगा MCQ तो। तो अब चौथा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज एवं कोटि के चिन्ह बताइए। तो देखिए,
जैसे यहाँ पे जो नंबर रहेगा, मान लीजिए हमने यहाँ से 0 के पास 1 लिया, इधर 1 लेंगे, ऊपर जाएंगे 1 लेंगे, नीचे जाएंगे 1, तो किस कोटि में ये 1 प्लस होगा, किस कोटि में माइनस, किस भुज में माइनस होगा। वाई पे जाएंगे तो किस कोटि पर ये 1 प्लस होगा और किस कोटि पर ये माइनस होगा। इसका निर्धारण कैसे होगा, तो देखिए होता क्या है कि अगर आप मूल बिंदु के साइड अगर आप खड़े हो गए तो ये जो इधर मतलब कि राइट साइड है, इस तरफ एक्स को हम लेते हैं पॉजिटिव, वैसे ही ऊपर अगर जाएंगे तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो इधर प्लस लिए तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से ऊपर अगर कोटि प्लस दे रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसको हम नंबरिंग देते हैं पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा। तो हमसे दूसरे चतुर्थांश से पूछा है कि उसके निर्देशांक के चिन्ह क्या होंगे। तो देखिए पहले भुज को लिखते हैं, तो इस अक्ष में अगर हम बात करें, बाकी 3 भूल जाइए। तो इस कोने में क्या होता है कि यहाँ पर x पे जो भी बिंदु लेंगे वो क्या होगा, माइनस होगा। और y देखिए इधर भी प्लस है उधर भी प्लस है, तो इसमें जो कोटि आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि दूसरे चतुर्थांश में जिनका चिन्ह होगा, ये भुज जो है आपका निगेटिव होगा और कोटि आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आपका चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम पहले की बात करें तो देखिए इस साइड ये भी भुज क्या है, प्लस है और कोटि भी प्लस है। दूसरा तो मैंने बता ही दिया। तीसरे में देखिए यही भुज जो ऊपर काम कर रहा है नीचे भी काम करेगा, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और कोटि भी यहाँ निगेटिव है। चौथे चतुर्थांश में यहाँ भुज जो है प्लस है और कोटि जो है निगेटिव है। तो इस तरीके से आपको सब जानकारी मिल गई। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया हुआ है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर पहले ही पता लग गया होगा कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछा है। मतलब जैसे कि ये हमारा चतुर्थांश है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, मतलब कि इससे कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है तो कितनी दूरी है, कोई बिंदु यहाँ से इतनी दूरी है तो कहाँ है। तो इस दूरी को हम किस पे नापते हैं, इस दूरी को तो हम y पर डिनोट करते हैं ना, यहाँ पर आएगा। x अक्ष अगर यहाँ पर है तो इससे दूरी है, और y अक्ष पे नापी गई दूरी को क्या कहते हैं भैया, कोटि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। y अक्ष से दूरी होगा तो क्या कहेंगे, उसको भुज कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि दिया गया है आपका कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो देखिए मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों चतुर्थांश काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब यहीं से वो शुरू हो रहा है तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा छठे का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु को 0 और 0 इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से दोनों पॉइंट हमारा क्या होता है कि स्टार्ट होता है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है कि निर्देशांक -2,4 का भुज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे जो न्यूमेरिकल बनेगा बहुत ही सिंपल बनता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका भुज ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या है कि -2,4 का भुज ज्ञात करना है। आपको पता लग गया होगा भाई, जो भाई बहन को नहीं आ रहा वो देख ले कायदे से। पहले जो डिनोट करते हैं x होता है, अब बाद वाली दूरी y होता है। x अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष पर चली गई दूरी को कहते हैं कोटि। तो x के साथ कौन है, -2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। तो 7वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब अगर यही पूछ लेता अगर कि -2,4 किस चतुर्थांश में होगा, है ना, तो चतुर्थांश के लिए आपको उसका सिंबल याद होना चाहिए। जैसा कि आप बस एक याद कर लीजिए कि इधर पॉजिटिव x होगा और इधर होगा x निगेटिव, इधर पॉजिटिव y होगा और इधर होगा y निगेटिव। तो पहला पॉइंट क्या है, ये x को डिनोट करता है जो कि माइनस में है, तो माइनस इसी साइड होगा, यहाँ पर -2। 4 है y जो कि प्लस में है तो ऊपर रहता है। अब ये दोनों जहाँ काटेंगे वहीं पे होगा, दोनों इस चतुर्थांश में काट रहे हैं तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा।
तो इसी टाइप के जो है न्यूमेरिकल आपके आएंगे। तो आज जो है मैंने आपको एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। कल जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें जो है आपको जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कुछ आपको करा दूंगा एग्जाम्पल। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ के सहपाठियों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।